नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। आज न्यूज 24 पर आप हजारों साल पुराने एक ऐसे राज के गवाह बनेंगे जिसने सदियों तक लाखों लोगों को हैरान किया है। आज तक बड़े से बड़े शोधकर्ता भी इस मंदिर के रहस्य को समझ नहीं सके हैं। इस मंदिर में शेर रक्षक है, मां काली सिंहासन पर विराजमान है और महादेव भी इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और हर किसी के साथ जुड़ा है ऐसा राज जो समझ से परे है। वो जगह जहां आज भी दफन है हजारों साल पुराना राज। वो जगह जहां होते हैं मां काली के अखंड रूप के दर्शन। वो जगह जो हजारों साल से गवाह है सिंह की हुंकार का। वो जगह जहां देवों के देव महादेव भी विराजमान है। आज न्यूज 24 पर आप हजारों साल पुराने एक ऐसे मंदिर के राज को जानेंगे जो जितना हैरान करने वाला है उतना ही सच के करीब है। इस मंदिर से जुड़ी एक एक चीज ये साबित करती है कि वाकई सच कल्पना से भी परे होता है। साल पहले परशुराम ने की थी इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना। अब सुनिए मां काली से जुड़ा चौंकाने वाला सच। लेकिन आज भी ये रहस्य है कि आखिर इस मंदिर में मां काली कमल के फूल पर क्यों खड़ी हैं। आज देखिए वो कुंड जिसमें सैकड़ों साल तक मां काली की मूर्ति डूबी रही। सालों तक पानी में रहने के बाद भी मां काली की मूर्ति की चमक क्यों फीकी नहीं पड़ी। इस मंदिर में शेर से जुड़ा ऐसा राज भी दफन है जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका है। मंदिर के ठीक सामने बब्बर शेर की मूर्ति है, लेकिन कहते हैं कि हजारों साल से ये शेर इस मंदिर की रक्षा कर रहा है। इस मंदिर में कई ऐसे राज हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। आखिर क्या है शेर, शिव और काली मंदिर का राज? कई ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें कई बार समझना मुमकिन नहीं होता है और इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। आखिर एक साथ शिव और मां काली एक मंदिर में कहां विराजमान हैं? इस रिपोर्ट में इनसे जुड़े रहस्य और गहराई से इस रिपोर्ट को देखिए। कहते हैं धर्म और उससे जुड़े रहस्य को समझ पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो लोगों की आस्था से जुड़ा तो है ही, साथ ही उसका रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखिए मां काली से जुड़ा ऐसा रहस्य जो काफी हैरान करता है। ये काली मां की मूर्ति है और इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति करीब 1000 साल तक पानी के अंदर रही और उसके बाद इस मूर्ति को निकाला गया। कहा यह भी जाता है कि मूर्ति अपने आप पानी के अंदर चली गई थी और उसके बाद लोगों को जब पता चला कि यहाँ पर एक मूर्ति है तो उस मूर्ति को वहां से निकाला गया और फिर स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ मां काली कमल के फूल पर खड़ी है और इस रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं सका है। मां इस प्रतिमा में वो सौ पर या शिव पर विराजमान नहीं है, बल्कि वो कमल के फूल पर विराजमान है और एक शेर जो है उनके चरणों में बैठा हुआ है। एक शेर उनके चरणों में है और मां कमल के फूल पर विराजमान है। अद्वितीय प्रतिमा है। मां के हाथों में नरमुंड है, मां के हाथों में नागपाश है और मां के सभी हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, त्रिशूल है, तलवार है और तीर है।
अद्वितीय रूप है माँ का। और माँ की मूर्ति की विशेषता है कि माँ आपके भावों के साथ अपने भाव बदलती है। यहाँ पर ये मंदिर गाजियाबाद के पास डासना में मौजूद है। इसे सिद्धपीठ, प्रचंड चंडी देवी और महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है। मां काली की इस मूर्ति के बारे में किसी को नहीं पता कि आखिर इसका निर्माण किसने करवाया था। हजारों साल पुरानी इस मूर्ति का निर्माण कसौटी पत्थर से हुआ है। कहते हैं कसौटी पत्थर बहुत छोटे आकार का होता है और जितनी बड़ी ये मूर्ति है उस साइज का तो पत्थर ही नहीं होता। ऐसे में सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी मूर्ति कैसे स्थापित की गई। मंदिर की स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। यहाँ एक तपस्वी रहने आए थे। निर्जन स्थान देखकर उन्होंने यहाँ तपस्या की तो माँ ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तालाब में हूँ, निकालो और मेरा मंदिर बनवाओ। आप ये देख रहे हैं जो ये मंदिर है ये जमीन तल से 14 फुट ऊपर है। इसका अर्थ ये है कि ये अपने अवशेषों पर खड़ा हुआ मंदिर है। जहाँ ये मंदिर था वहीं टीला हो गया था। माँ ने सन्यासी जी को, जगतगिरी उनका नाम था, उन्हें आदेश दिया था कि इसी जगह मंदिर बनना है। तो पुराना गर्भगृह इसके नीचे है। ये मंदिर अपने अवशेषों पर खड़ा हुआ है। दुनिया का ये शायद अनोखा काली मां का मंदिर है जहां सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही तंत्र साधना होती है। बुरे कर्म करने वालों को फल जरूर मिलता है। कि जब ये बनाई गई प्रतिमा बनाई गई है, ये प्रतिमा किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाई। जिसने भी बनाई है वो मूर्तिकार खुद बहुत बड़ा साधक रहा, कोई बहुत बड़ा तांत्रिक रहा है। ये माँ सात्विक तंत्र को, अगर ये माँ कमल के वो शिव या सब पर होती तो ये सब तरह की तंत्र क्रिया को स्वीकार करते, लेकिन माँ केवल यहाँ पर सात्विक तंत्र क्रिया को स्वीकार करती है। किसी भी तरह की बलि या कोई दूसरी प्रथा यहाँ स्वीकार नहीं होती। माँ का रूप अद्वितीय है। कई बार लोगों ने यहाँ जो कुछ उल्टा सीधी क्रियाएं करने का प्रयास किया तो उसका विफल हुआ है और उन लोगों को इसका दंड भुगतना पड़ा है। और अब इस कुंड को देखिए। कहते हैं सैकड़ों साल तक काली मां की मूर्ति इसी पानी में डूबी रही, लेकिन इसकी चमक कभी फीकी नहीं हुई। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि जो कोई भी यहाँ पर चर्म रोग से ग्रस्त व्यक्ति आता है और नहाता है तो ऐसे में उसका चर्म रोग दूर हो जाता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, न जाने कहां से लोग इस कुंड में नहाने के लिए आते हैं। और मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ पर नहाता है उसके चर्म रोग खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ था, तभी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। जो पुजारी उस समय मंदिर की देखभाल करते थे उनकी माँ में बहुत प्रबल आस्था थी। उन्होंने माँ की प्रतिमा को इस तालाब में, जो मंदिर के साथ लगा हुआ तालाब है, इसमें छुपा दिया था। माँ कई सौ साल तक इस तालाब में विश्राम करती रही। इस मंदिर से जुड़ा एक एक राज हैरान करने वाला है। बड़े से बड़े शोधकर्ता भी नहीं समझ सके हैं कि आखिर मूर्ति की चमक कम क्यों नहीं हुई। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि आखिर इस मंदिर के सामने एक शेर क्यों विराजमान है और मंदिर के निर्माण में उसका क्या योगदान। वरुण सिन्हा, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। मंदिर के ठीक सामने शेर की मौजूदगी का राज क्या है? आखिर मंदिर के सामने इस शेर की स्थापना किसने करवाई? शेर से जुड़ा रहस्य हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। काली मां के प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ पर एक शेर आके बैठता था। कई सौ साल पहले की कहानी है और ये शेर इसी स्थान पर बैठता था। सामने की तरफ काली मां का मंदिर है और ठीक सामने की तरफ यहाँ पर शेर बैठता था। कई सालों तक इस शेर ने इस मंदिर की रक्षा करी। सुबह आता था, शाम तक बैठा रहता था और कहते हैं कि ये वो शेर जो है वो इसी जगह दफन है। मंदिर में काली मां की मूर्ति के ठीक सामने शेर की प्रतिमा है। कहते हैं कि जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो उस वक्त शेर रोजाना मंदिर में मां काली की मूर्ति की रक्षा करता था और जिस दिन इस मंदिर का निर्माण पूरा हुआ उस शेर की मौत हो गई। उसके बाद गांव वालों ने शेर की याद में उसे यहीं दफना दिया। ये मंदिर का पुनर्निर्माण जब आरंभ किया जगतगिरी स्वामी जगतगिरी जी ने, तब यहाँ बहुत सारे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे जो उन्हें मंदिर बनाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने बैठ के माँ की तपस्या की। तब अचानक एक शेर यहाँ आया और शेर का व्यवहार अद्भुत था, जैसे किसी का पालतू शेर हो। शेर आया, स्वामी जी के चरणों में बैठ गया, स्वामी जी के साथ बैठा रहा। स्वामी जी शुरू में थोड़ा भयभीत हुए, बाद में स्वामी जी का डर निकल गया। फिर वो शेर यहाँ स्वामी जी के साथ रहने लगा और शेर यहीं बैठा रहा। गांव वालों को स्वामी जी की शक्तियों के बारे में विश्वास हुआ और ये मंदिर का काम दोबारा से शुरू हुआ। जब तक ये मंदिर बनता रहा ये शेर जीवित रहा और ये जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया तब इस शेर का शरीर अचानक समाप्त हो गया, इसे मृत्यु आ गई।
अब देखिए भगवान शिव का वो मंदिर जिसकी स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। देश में केवल ऐसे 2 ही शिवलिंग हैं जिनकी स्थापना परशुराम ने की हो। इस शिवलिंग की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। ऐसे में शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जमीन से न जाने कितने फीट नीचे है। खुदाई करने का प्रयास किया गया, लोगों ने पता लगाने की कोशिश भी करी, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये कितना जमीन के अंदर है। ये विश्वास यहाँ किया जाता है कि जब उन्होंने देवी मंदिर, जब मुसलमान आक्रमणकारियों ने देवी मंदिर को तोड़ा, तो जो टुकड़ी यहाँ आई हुई थी, जब उन्होंने इसको तोड़ना शुरू किया तो अचानक ही वो लोग महामारी से ग्रस्त हो गए और वो सारी टुकड़ी विनष्ट हो गई थी। ये यहाँ विश्वास है कि भोले बाबा का प्रकोप उन पर बीता और वो टुकड़ी विनष्ट हो गई थी। उसका दोबारा भी इसे तोड़ने का प्रयास हुआ औरंगजेब के समय में शिवलिंग को तोड़ने, क्योंकि श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग को जब औरंगजेब ने तुड़वाने का प्रयास किया तो उसके बाद औरंगजेब की अचानक मृत्यु हुई। वहीं शिव के इस मंदिर में आज तक छत नहीं है। कहते हैं यहाँ न जाने कितने धनवान लोग आए और उन्होंने इस मंदिर के ऊपर छत डलवाने का न जाने कितनी बार प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। कई लोगों ने प्रयास किया, कई धनपतियों ने भी, और कई बार जो एक आप यहाँ से जानते हैं कपिल मोहन, यहाँ के बहुत बड़े लीजेंड बिजनेसमैन हैं, मोहन मिकिन्स, उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ भोले बाबा की छत डलवाई जाए, लेकिन कभी इस पर छत डल नहीं पाई। क्या वजह है? जिसने भी इस पर छत डलवाने की कोशिश की इस मंदिर को, उसके हाथ कुछ अनिष्ट हुआ, उसके बाद फिर छत नहीं डली इस मंदिर की कभी भी। अच्छा, शायद भोले बाबा को खुले में सबके बीच में रहना पसंद है। शेर, शिव और मां काली से जुड़े इस मंदिर में कई ऐसे राज हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं सका है। इन रहस्यों को कई बार कुरेदने की और समझने की कोशिश की गई, लेकिन हर राज समझ से परे रहा है। वरुण सिन्हा, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। क्या आप जानते हैं शेर, शिव और काली मां के इस मंदिर में पांडवों की जीत के प्रमाण भी मिलते हैं। 5000 साल पहले पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी मंदिर का रुख किया था। आखिर तब क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है पांडवों ने डासना के इसी मंदिर का रुख किया और यहाँ आकर अपनी जान बचाई। लक्षाग्रह के बाद पांडवों को अपनी जान बचानी थी और ऐसे में उन्हें सुरक्षित स्थान ढूंढना था कि ऐसा कौन सा सुरक्षित स्थान है जो लक्षाग्रह के पास है। ऐसे में जगह मिली डासना का ये मंदिर, जहां पर पहुंचकर पांडवों ने कई दिन गुजारे और अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। यहाँ पर करीब पांडवों ने कई दिनों तक पूजा करी और जिस शिवलिंग को हमने आपको दिखाया, उस शिवलिंग में पांडवों ने कई दिनों तक लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना करी। ये वही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने लक्षाग्रह के बाद यहाँ पर रुककर कई दिनों तक लगातार अपनी जान को बचाया था। यहाँ रुकने के दौरान पांडवों ने शिवलिंग की पूजा की और कहते हैं यहीं पर पांडवों को सिद्धि प्राप्त हुई। एक लड़की का गैंगरेप हुआ, फिर वो इंसाफ का इंतजार करती रही। फिर क्या हुआ, ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24।